हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज का जो क्लास है जीके एंड जीएस, जो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उपयोगी भी है। अगर ये क्लास को अगर आप अच्छी तरीके से सीखना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, जानकारी लेना है, तो ये वीडियो को पूरी अंत तक देखें। जिनको लगता है कि ये क्लास में मैं क्या बताने वाला हूं, तो मैं आपको बता देता हूं। आपको बताने वाले हैं वेद कितने हैं, वेद के नाम बताऊंगा। मंडल कितने हैं, मंडल के भी नाम बताऊंगा। महासागर कितने हैं, महासागर के नाम बताऊंगा। महादेश कितने हैं, महादेश के नाम बताऊंगा। मूल अधिकार कितने हैं, मूल अधिकार के नाम भी बताऊंगा। जिनको लगता है कि मैं ये सब चीज मैं जानता हूं, तो उनको मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आप ये द्वारा अटेंड करेंगे तो ये आपके लिए रिवीजन होगा। जो नहीं ये सब जानते हैं तो वो सीखेंगे और जानकारी लेंगे। तो चलिए, मैं ज्यादा देर नहीं लगाते हुए मैं इस क्लास को स्टार्ट करता हूं। तो आइए देखिए देखिए दोस्त, वेद कितने हैं। वेद कितने हैं, तो वेद 4 है। वेद कितने हैं, वेद 4 है दोस्त। देखिए, मैं बगल में लिख देता हूं वेद कितने हैं, तो वेद 4 है। आंसर लिख देता हूं, 4 वेद है। अब 4 वेद है तो 4 वेद कौन कौन है वो पहले मैं बताता हूं। 4 वेद में पहला वेद का नाम है ऋग्वेद। ऋग्वेद पहला वेद क्या है, ऋग्वेद। दूसरा वेद है सामवेद। सामवेद। तीसरा वेद का नाम है यजुर्वेद। 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 चौथा का नाम है अथर्ववेद। अथर्ववेद। यजुर्वेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद ये 4 वेद है। सबसे पहला वेद है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद, चौथा है अथर्ववेद। सबसे पुराना जो वेद है वो है ऋग्वेद। प्रागैतिहासिक काल का जो वेद है वो है ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ऋग्वेद बताना है। ये दोस्तों, ये वेद कितने हैं, मैंने 4 आंसर दिया और इसका नाम भी बताया। अब दूसरा क्या है, दूसरा है मंडल। पहला मैं बता दिया, अब दूसरा हम मंडल की बात करते हैं। मंडल कितने हैं, मंडल कितने हैं, तो मंडल कितने हैं आपको मैं बताता हूं। मंडल है आपको 5। मंडल की संख्या कितनी है, 5। अब 5 है तो 5 कौन कौन है वो आपको बताते हैं। अगर आप दोस्त ये नोट करना चाहते हैं ना, तो ये वीडियो को स्टॉप करके आप कलम कॉपी निकालिए, उस पर आप नोट करते जाइए और उसको याद कीजिए और दोस्तों के पास प्रश्न पूछिए ताकि आपको रिवीजन हो। जब तक आप दूसरे में कन्वर्सेशन नहीं कर पाएंगे तब तक सीख नहीं पाएंगे। ग्रुप डिस्कशन जरूर करें। तो आइए, मंडल कितने हैं, तो मंडल है आपको 5। तो 5 मंडल कौन है वो 5 मंडल है। पहला मंडल के नाम है स्थल मंडल। क्या है, स्थल मंडल। स्थल मंडल है। स्थल मंडल जिस धरती पर आप रहते हैं, जो सभी जीव जंतु निवास करते हैं, वो क्या है, स्थल मंडल है। स्थल मंडल हो गया। दूसरा मंडल का नाम है समताप मंडल। समताप मंडल यानी स्थल मंडल के ऊपर है समताप मंडल, जिसमें बादलों का गरजना, बादलों का चमकना, बिजली का चमकना, ये स्थल मंडल में होता है। बादलों का बनना, ये सब क्या है, स्थल मंडल सॉरी समताप मंडल में होता है। स्थल मंडल के ऊपर क्या है, समताप मंडल है। और समताप मंडल के बाद आपको मिलेंगे आयन मंडल। आयन मंडल हम लोग दोस्त जो रेडियो का ध्वनि सुनते हैं, जो साउंड सुनते हैं, वो आयन मंडल के कारण ही सुनते हैं। चौथा है आपको मिलेगा ओजोन मंडल। ओजोन मंडल सबसे महत्वपूर्ण मंडल है, जो पराबैंगनी किरणों को, सूर्य का पराबैंगनी किरणों को रोकती है। ये ओजोन मंडल है, जो हम सभी लोग कैंसर से क्या होते हैं, बच सकते हैं। ये मंडल अगर जिस दिन खत्म हो गया, वो हम सब लोग खत्म हो जाएंगे। ये ओजोन मंडल का कारण है। ओजोन मंडल को बचा के रखना है। ओजोन मंडल की मैं बात करूँ ना, इस वीडियो में टाइम नहीं है। अगर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा तो ओजोन मंडल का पूरा विश्लेषण बताऊंगा, ओजोन मंडल है क्या। तो सबसे पहले आप कितना है और कौन है, इतना आप जानिए। ओजोन मंडल के बाद है बरही मंडल। ये सबसे ऊपर का मंडल है, सबसे अंतिम मंडल बोल सकते हो। सबसे लास्ट मंडल यही है, बरही मंडल है। सबसे नीचे का मंडल है, जिस जगह पर हम सब लोग रहते हैं, वो
स्थल मंडल है। कहीं कहीं किताब में मैंने 4 मंडल को मैंने वर्णन देखा है। पहला उसमें वर्णन किया है जीवमंडल, जीवमंडल बताया है बुक में, लेकिन मूल रूप से पांच मंडल है। जीवमंडल है, जलमंडल है, जलमंडल बताया है, और वायुमंडल बताया है, और एक मंडल स्थल मंडल बताया है। स्थल मंडल, स्थल मंडल तो आपको याद रखना है 5 मंडल के बारे में, ठीक है। जीव मंडल, जल मंडल, वायु मंडल, स्थल मंडल, ये भी एक मंडल है। तो आपको मूल रूप से 5 मंडल का जानकारी लेना है। तो मैंने दूसरा क्वेश्चन के मैंने आपको आंसर दिया, मंडल 5 है। मुख्य रूप से 4 मंडल यहाँ पर जो बता दिया वो मुख्य रूप से है, ऐसे 5 मंडल आपको। अब आपको बताने वाले हैं महासागर। महासागर कितने हैं, महासागर कितने हैं और कौन कौन महासागर है। दोस्तों महासागर जो है 5 हैं, 5 महासागर हैं। पहला महासागर के नाम है, सबसे पहला महासागर है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, महासागर प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर है सबसे बड़ा महासागर, विश्व का सबसे बड़ा महासागर बोला जाए तो प्रशांत महासागर है। दूसरा है दोस्तों, मैंने महासागर के नाम बता रहा हूँ कंफ्यूज नहीं होने का। अब महासागर बता रहा हूँ, महासागर कितने हैं। तो प्रशांत महासागर, दूसरा है हिंद महासागर, हिंद महासागर, तीसरा है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, 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 चौथा है आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, पांचवा है अरब सागर, अरब सागर, सागर। दोस्तों ये 5 महासागर है, समझ पा रहे हैं। 5 महासागर है। सबसे बड़ा महासागर बोला जाए, विश्व का सबसे बड़ा महासागर बोला जाए तो आपको प्रशांत महासागर है। विश्व का सबसे छोटा महासागर बोला जाए तो आपको आर्कटिक महासागर है। क्लियर हो पाए। ये 5 महासागर आप किसी तरह से याद कर जाइए, लर्न कर जाइए, लोगों के साथ शेयर कीजिए और पूछिए। ग्रुप डिस्कशन करना न भूले, क्योंकि आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो ग्रुप डिस्कशन जरूर करें। तो ये 5 महासागर हैं। अब हम आपको बताने वाले हैं महादेश। महादेश, महादेश कितने हैं। महादेश आपको मैं महादेश बताता हूं। महादेश 7 है, 7 महादेश है दोस्त। कितने महादेश हैं, 7 महादेश हैं। 7 महादेश में पूरा विश्व आ जाता है, समझ पा रहे हैं। 7 महादेश। हम लोग जो इंडिया में रहते हैं वो इंडिया किस महादेश के अंतर्गत आता है तो वो भी मैं बताऊंगा। तो सबसे बड़ा महादेश जो है वो है एशिया, एशिया महादेश है, एशिया महादेश है। दूसरा महादेश है आपको यूरोप, यूरोप। तीसरा है अफ्रीका है, तीसरा महादेश क्या है, अफ्रीका। चौथा महादेश है अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका है। पांचवा महादेश है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया है। और छठा है उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। और सातवां है दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। दोस्तों ये 7 महादेश है। कितने महादेश है, 7 महादेश है। 7 महादेश में सबसे बड़ा महादेश है वो है एशिया, और भारत एशिया महादेश में आता है। कितना महादेश, 7 है। भारत कौन से महादेश में है तो एशिया महादेश में है। सबसे बड़ा महादेश एशिया है और सबसे छोटा महादेश है ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महादेश है। क्लियर हो पाए। अब आगे बताने वाले हैं मूल अधिकार। मूल अधिकार आपको बताने वाले हैं, मूल अधिकार।
अधिकार भी है और कर्तव्य भी है। तो कर्तव्य आज नहीं बताऊंगा क्योंकि ये वीडियो में काफी लॉन्ग समय हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मूल अधिकार बताते हैं। मूल अधिकार कितने होते हैं? मूल अधिकार भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार कितने हैं, कितने कर्तव्य हैं? तो कर्तव्य आज नहीं बताऊंगा, आज सिर्फ मैं बताऊंगा मूल अधिकार कितने हैं। मूल अधिकार दोस्तों, मूल अधिकार 6 है। कितना है? 6 अधिकार है। 6 अधिकार। सबसे पहला अधिकार है कि समानता का अधिकार है। समानता का अधिकार, देखिए भारत के संविधान में लिखा गया समानता का अधिकार। समानता का अधिकार का मतलब होता है यहाँ सभी लोग एक समान हैं, चाहे किसी भी जाति धर्म से बिलोंग करते हो, चाहे उसका कैसा रंग रूप क्यों न हो, देखने में काला है गोरा है उसे कोई मतलब नहीं है, सब लोग एक समान है, सबकी शिक्षा दिशा सब एक समान जैसा मिलेगी, ठीक है। वो इसीलिए समानता का अधिकार, सब लोग यहाँ बराबर हैं, ठीक है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। समानता का अधिकार हुआ, समानता का अधिकार बता दिए। और दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब होता है सभी लोग अपने आप में सब लोग स्वतंत्र हैं, कोई किसी के गुलाम नहीं है। अगर आपको 8 घंटे ड्यूटी है, 8 घंटे से कोई जबरदस्ती आपको वहाँ 12 घंटा करवाता है, तो आपको वहाँ पर गुलामी किसी को नहीं करनी है, आपकी इच्छा के अनुसार है, आप कर सकते भी हैं नहीं कर सकते भी हैं, आप अपने आप में क्या है, स्वतंत्र हैं, किसी मजदूर से जबरदस्ती काम नहीं लिया जा सकता है, ठीक है। तो सभी लोग क्या है, स्वतंत्र हैं, अपने आप में किसी के गुलाम नहीं है, स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। तीसरा क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। सभी लोग धर्म स्थल पर धार्मिक स्वतंत्रता से, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब क्या होता है? भारत जो है ऋषि मुनियों का देश है, समझ पा रहे हैं। भारत में सभी धर्म के लोग रहते हैं, कोई ईसाई धर्म है, कोई सिख धर्म है, हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, तो ये सबका अपना अपना धर्म है, सब लोग स्वतंत्र है अपना अपना धर्म बनाने में। ऐसा नहीं कि आप मुस्लिम है तो आप वो धर्म नहीं मानिए, हम हिंदू है तो हिंदू वाला धर्म मानिए, ईसाई है तो क्रिश्चियन है वो नहीं मान सकते हैं, ऐसा नहीं। जो इसका अपना अपना धर्म है वो अपना अपना धर्म के लिए क्या है, वो स्वतंत्र है, वो कैसा भी धर्म बना सकते हैं, कोई इसमें कोई बैंड नहीं है, समझ में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब यही होता है। चौथा है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, अधिकार। संस्कृति और शिक्षा के अधिकार का मतलब क्या होता है? संस्कृति और शिक्षा का मतलब होता है यहाँ अलग अलग जाति धर्म के लोग हैं, सभी लोग यहाँ चाहे वो किसी भी कास्ट के हो, सभी लोग हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी मंदिर मजहब में जा सकते हैं, वो किसी का बैंड नहीं ऊपर लगा हुआ है। संस्कृति सबका अलग अलग धर्म होता है, सभी लोग अलग अलग शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। हिंदू है जो अपना हिंदी पढ़ सकते हैं, मुस्लिम अपना उर्दू पढ़ सकते हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जो कुछ भी है, तमिलनाडु में तमिल लोग पढ़ते हैं, तो सभी लोग शिक्षा का अपना अपना अधिकार होता है पढ़ने का। संस्कृति है, किसी का नृत्य कुछ अलग है, किसी का अलग अलग है, कोई बिहू पर्व मनाते हैं, है कि नहीं, कोई जो कई कथकली नाच करते हैं, कुचिपुड़ी करते हैं आंध्र प्रदेश में, ऐसे ऐसे सभी लोगों को क्या संस्कृति और शिक्षा का अधिकार सबका अलग अलग है, ठीक है ना। सबका एक समान अपना है, अपना धर्म बना सकते हैं, संस्कृति और शिक्षा। पांचवा के मतलब होता है, पांचवा क्या है, शोषण के विरुद्ध के अधिकार। किसी पर आप शोषण के विरुद्ध का अधिकार, यदि आपको आपके ऊपर कोई शोषण कर रहा है, कोई दबाव डाल रहा है, तो आपका अधिकार है, तो आप उसको विरोध कर सकते हैं। आपको नजर में लगता है कि ये मेरे नजर में क्या है, खिलाफ है, ये उल्टी पुल्टी काम कर रहा है, तो आप उसका विरोध कर सकते हैं, क्योंकि आपका यह अधिकार दिया गया है। शोषण के विरुद्ध के अधिकार का मतलब यही होता है, कोई उल्टी पुल्टी काम करे आपके साथ तो आप उसको विरोध कर सकते हैं, आप उसे थाने में कंप्लेंट डाल सकते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा कर रहा है, तो उसको आप FIR दर्ज करवा सकते हैं। यह शोषण के विरुद्ध के अधिकार है। छठा है आपको संवैधानिक अधिकार। संवैधानिक अधिकार, अधिकार यह संवैधानिक अधिकार, सब लोग एक समान है। भारत
धर्म निरपेक्ष नहीं पंथ निरपेक्ष देश है। समझ पा रहे हैं? तो दोस्तों ये मैंने मूल अधिकार मौलिक अधिकार बताया। जो भारत के संविधान में 6 अधिकार होता है, ये 6 अधिकार है। अधिकार के साथ साथ सिर्फ ऐसा नहीं कि अधिकार आपका है और कर्तव्य है, नहीं, आपको अधिकार के साथ साथ कर्तव्य भी उसमें भी दिया गया है। तो दोस्तों अभी तक जो मैंने 5 पॉइंट पर मैंने जो बात किया, ये वीडियो कैसा रहा है आप कमेंट करके बताइए। अभी तक जितने सारी चीज मैंने जो बात किया है, अगर ये वीडियो से आप संतुष्ट हैं, मैं सेटिस्फाइड किया है, तो आपको लगता है कि लाइक देना चाहिए, आप लाइक दे सकते हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आपको लगे कि चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से जो वीडियो बनाऊंगा, जो मैं यूट्यूब पर डालूंगा, सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो चलिए मैं अपनी वाणी को यहीं पर बेंड अप करता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच। अगर मेरे से किसी प्रकार का कोई अपशब्द बोला गया, शब्द में किसी प्रकार का कोई त्रुटि रहा होगा, तो मैं मेरा माफ कर दीजिए। एक्सक्यूज मी, वेलकम, थैंक यू सो मच।